कौन है देने वाला? अल्लाह। खालिक कौन है? मालिक कौन है? रिस्क कौन देता है? अल्लाह। जब तुमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब तुमने अल्लाह को एक माना है, रसूल को नबी मानना है, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा रिस्क अल्लाह देता है। क्या बात है? मानोगे या नहीं? मानना पड़ेगा। जब तुमने कलमा पढ़ा है तो कलमा पढ़ना सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं, बिरयानी खाने का नाम नहीं, कोरमा खाने का नाम नहीं, चिकन चंगेजी अफगानी मटन फुला फुला उड़ाने का नाम नहीं। जब आपने कलमा पढ़ा है तो मानना पड़ेगा अल्लाह को भी, रसूलुल्लाह को भी, और अल्लाह की भी माननी पड़ेगी, रसूलुल्लाह की भी। बेशक क्या बात है? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, मिजाज के खिलाफ हो रही है क्या? हैं? मिजाज के खिलाफ तो नहीं हो रही है? अच्छा ये बताओ, अगर हम नहीं समझाएंगे तुम्हें समझाएगा कौन? ये बताएं, कौन समझाएगा? तुम हमारे, हम तुम्हारे। हमें कह लो कुछ कहोगे तो क्या कहोगे? मगर जब भी तन्हाई में जाओगे, अल्लाह करे किसी पे करम हो जाए, किसी ने तौबा कर ली, आपको अच्छा लगे ना लगे, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में कबूल हो जाए, बेशक सुभान अल्लाह। जलसा कबूल हो जाएगा। अगर किसी ने भी तौबा कर ली जुए से, शराब से, जिसके इसाले सवाब के लिए जलसा किया जा रहा है, अल्लाह की रहमत को जोश आएगा। फिरिश्तों फिरिश्तों गवाह हो जाओ, मदारपुरा की सरजमी पे मेरा जिक्र, मेरे रसूल का जिक्र, नेक बंदों का जिक्र हो रहा है। मैंने इस जलसे के सदके, जिसके लिए, जिसके इसाले सवाब के लिए जलसा किया जा रहा है, उसकी भी बख्शिश कर दी है। जो पढ़ने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उन सब की मगफिरत कर दी गई है। इसलिए कि खुदा की रहमत बहाना ढूंढती है। सुभान अल्लाह। हर एक के जहन में यही सवाल के करोड़पति बनूं, करोड़पति बनूं, कैसे अखबार में फोटो आ जाए, कैसे हिसाब सोशल मीडिया पे फोटो जाहिर हो जाए कि फुला साहब के शहजादे करोड़पति बन गए। मगर मुझे बताइए, अगर आप करोड़पति बन भी गए IPL में जुआ खेल के, या आपने करोड़ रुपए कमा लिए सट्टा खेल के, मगर जब तुमने कलमा पढ़ा है, अगर सच्चे पक्के मुसलमान हो, मुझे बताओ क्या तुम्हारा दिल कबूल करेगा? अरे नाजायज 1 करोड़ की बात नहीं, अगर पूरी दुनिया की दौलत, बाबा बाबा, मदारपुरे का एक गरीब मुसलमान हो जो रिक्शा चलाता हो, फैक्ट्री में काम करता हो, 24 घंटा मेहनत और मजदूरी करता हो, मगर उसके दिल में इश्क़ रसूल हो, अमेरिका बुलाए उसको और कहे तुझे सिर्फ एक काम करना है, क्या? तुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, जो सुपर पावर कहलाता है। तुझे सिर्फ एक काम करना है। वो कहेगा क्या? तुझे सिर्फ ये करना है, जो ये माबूद, ये बातिल माबूद हैं, बातिल खुदा हैं, झूठे खुदा हैं, इनके आगे तुझे अपने सर को झुकाना है। मुझे बताओ, अगर अल्लाह अल्लाह चाहे रिक्शा चलाता हो, चाहे मेहनत और मजदूरी करता हो, चाहे कितना भी गरीब हो, मगर अगर दिल में इसके रसूल है, नबी का वफादार है, अल्लाह का डर उसके दिल में है, तो वो कहेगा एक अमेरिका नहीं, अगर सारी दुनिया की दौलत को मेरे पैरों में लाकर डाल दिया जाए, अपनी पैर की नोक से उड़ाकर फेंक सकता हूँ। इसलिए मैं किसी आम के हाथों नहीं बिका हूँ, मदीने के ताजदार ने खरीदा है। जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये जोर से बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, हज़रत अल्लामा सैयद अफराज मियां साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। इनको कम करें और करें, कम करें, बस एक एक जुमला अल्लाह करे इनकी समझ में आ जाए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है आपका, माशा अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। आमीन। वरना साहब, मैं 2 लोगों से कभी पंगा नहीं लेता। एक रिक्शा चलाने वालों से वो हमेशा गुस्से में रहते हैं, वो जो भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, और एक माइक वालों से, आज इनका माइक अच्छा है, ये तो हमारे पुराने हैं, ये अच्छा साउंड बुलाते हैं। अगर ख़राब भी होता है तो मैं तब भी पंगा नहीं लेता हूँ। ये अपनी पे आ जाएं तो गुर्दे फेल कर देते हैं, ये 1 महीने के लिए बीमार कर देते हैं अगर ये अपनी पे आ जाएं। इसलिए साहब दूरी बेहतर। आज का तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बात है, इतने बटन हैं, इतने बटन हैं, और साहब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सही बोले या हर जगह सेटिंग ठीक बैठ जाए। जगह की बात होती है, बहुत सारी बात होती है, मगर आज का साउंड अच्छा है। और मेरा मिजाज ये है, मैं बगैर इको ही तकरीर करना पसंद करता हूँ। मेरा मकसद है आपको समझाना, जी आपकी समझ में आ जाए, बस अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो करोड़पति कौन बनाएगा? कौन बनाता है? अल्लाह। ये मत समझो कि मुंबई में पलने वाले,
क्रिकेटर वो तुम्हें करोड़पति बनाएंगे नहीं, ये तुम्हारी भूल है। करोड़पति बनाने वाला कौन है बताइए? कमाना बुरा नहीं है, कमाना बुरा नहीं है, कमाओ, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बंदिश नहीं, कोई पाबंदी नहीं। मैं तो कहता हूं करोड़पति नहीं, अल्लाह करे तुम्हें अरबपति बनाए। गूंज कम कीजिए, इसकी गूंज कम करें, इसकी इको कम करें। आप बोलें, बोलें जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए। आपकी कोई बात नहीं, मैं खुद कम करवा रहा हूं, आप यहाँ की आवाज बढ़ा दीजिए, इको बस मामूली सी। बोलें जरा सुभान अल्लाह, बस समझ में आना चाहिए आपके, बस ठीक है, ठीक है, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे कोई मेहमान आए तो आप बढ़ा सकते हैं, मगर मेरा मकसद है आपको पढ़ाना, और पढ़ाने का मकसद तभी हासिल होगा जब आपके समझ में आ जाए, और समझ में तभी आएगा जब आपके आवाज़ समझ में आए। मैं मेहनत ज़्यादा कर लूँगा, कोई बात नहीं है। बताइए करोड़पति कौन बनाता है? तो कमाने पे कोई बाउंडेशन नहीं है, अमीर होने पे कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन हाँ पैसा बहुत कुछ है। इन्हें जानते हो आप? जानते हो कौन है? गांधी जी। जानते हो? जानते हो इन्हें? ये बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं। बोल दो यार, बोल दो। ये जिंदगी के लिए है। क्या? जिंदगी के लिए। इसलिए कि ये होगा तो खाना खाएंगे, ये होगा तो पानी पिएंगे। पानी कौन सा? बिस्लेरी का। पानी भी बड़ा बड़ा महंगा है। इसलिए ये होगा तो मस्जिद बनाएंगे, मदरसा बनाएंगे, गरीब बच्चियों की शादी करेंगे, ये होगा तो हज करेंगे, ये होगा तो माल की ज़कात देंगे, ये होगा तो गरीबों की खिदमत करेंगे, ये होगा तो बेवाओं का सहारा बनेंगे, ये होगा तो जलसा करेंगे, ये होगा तो उलमा की खिदमत करेंगे, ये होगा तो गुरबा और मसाकीन की खिदमत करेंगे। तो ये जिंदगी के लिए है। बाबा सुभान अल्लाह। ये जिंदगी की जरूरत है, मगर अगला जुमला सुने, जिंदगी इसके लिए नहीं। अल्लाह करे समझ में आ जाए, अल्लाह करे समझ में आ जाए। अच्छा, अगर आप मुस्कुरा सकते हो तो मुस्कुरा के बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना बात तो घूर घूर के ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने इतना टाइम किया हो। अरे मैं तो बहुत देर से बैठा हूँ, मैं तो अभी कुर्सी पे आया हूँ, तो घूर घूर के क्यों देख रहे हो? अरे रुलाने वाली तो पूरी दुनिया पड़ी है, मुस्कुराया करो। मुस्कुराने से बीमारियां दूर होती हैं, मुस्कुराने से मोहब्बत बढ़ती है, मुस्कुराने से चेहरे की मसल्स खुलती हैं, मुस्कुराने से जिस्म हेल्थी होता है, मुस्कुराने से हसद खत्म होता है। वरना साहब अगर किसी का कपड़ा देखो तो इतना अच्छा पहन कैसे लिया, लीलन कहाँ से लाया है, कलफ कहाँ से लगा है, इसकी 5 मंजिला बन गई तो बन कैसे गई? अल्लाह ऐसा कोई जलजला आ जाए, इसकी 5 मंजिला गिर जाए, मेरी बन जाए। अल्लाह ये क्रेटा निकाल कहाँ से लाया, ये XUV 300 निकाल कहाँ से लाया, ये फुला गाड़ी निकाल कहाँ से लाया? मेरे तो 4 कमा रहे हैं, इसके तो 2 ही कमा रहे हैं, फिर भी कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया? अल्लाह करे फाइनेंस वाले इसकी खींच के ले जाएं, मेरी आ जाए। इंसान यही सोच रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को देख के, खानदान खानदान को देख के, भाई भाई को देख के, एक दूसरे से चिढ़, हसद, तासुब। मगर याद रखो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हसद और ईमान एक साथ जमा नहीं हो सकते। हसद ईमान को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अगर आपके दिल में हसद है, चाहे कितना ही बड़ा नमाजी, 5 टाइम का नहीं 10 टाइम का नमाजी हो, अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त हो, चाहे हाजी साहब हो, चाहे उम्रा करने वाले हो, चाहे कोई से भी साहब हो, अगर दिल में हसद है तो कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए हसद नहीं करना चाहिए। अगर किसी की कोई अच्छी चीज देखो तो रश्क करो, ए अल्लाह जब इसकी 5 मंजिल बन सकती है तो मेरी क्यों नहीं बन सकती? ए अल्लाह जब इसके बच्चे क्रेटा निकाल के ला सकते हैं तो मेरे बच्चे क्यों नहीं ला सकते? ए अल्लाह तू रहीम है, करीम है, तू रज़्ज़ाक़ है, तू खालिक है, तू मालिक है। ए अल्लाह जब इस बंदे को दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता? अल्लाह की रहमत को जोश आएगा, अल्लाह पाक तुम्हारे पड़ोसी के सदके तुम्हें भी अता फरमाएगा। बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। हसद नहीं होना चाहिए। क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसद नहीं, हसद ईमान को खराब कर देता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस लगे आला हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला मुरादाबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, उलमाए सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए आप, जज़ाकल्लाह, तशरीफ रखें आप, जज़ाकल्लाह। अच्छा, मौके के चक्कर में तो नहीं थे आप लोग?
हैं? वो सारे लोग मौके की तलाश में रहते हैं। अच्छा पहले आप कर लो जलसा। अरे बोलो बोलो, कोई बात नहीं, अब नहीं तो जलसा फजर तक चल जाएगा, क्या परेशानी है, बोलो। माशाल्लाह। खतीब अहले सुन्नत, खतीब आज़म हिंदुस्तान, मुफक्किर कौम व मिल्लत, हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी हफ़िज़हुल्लाह ताला फ़ी सेहती वल आफ़िया तशरीफ़ फरमा है। और इंशाअल्लाहुल करीम मोहताज तारुफ नहीं है, सब जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। इंशाअल्लाह हज़रत का ख़िताब होगा। और सना खान मुस्तफ़ा मोहतरम क़िबला कारी सुहेल अख्तर साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह उनकी नातख़्वानी शेर व शायरी आपको सिमात करनी है इंशाअल्लाह। बोलें ज़रा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम ये तो परेशान तो नहीं हो रहे हो? कोई इतना टाइम थोड़ी हो गया, बिना बुलाए थोड़ी आए, बुलाया है तो आए हैं। और ये बुलाने वाला का एहसान है कि बुला के तुम सबसे मुलाकात करवा दी हैं। इल्म ही की तो बरकतें हैं। इंशाअल्लाह तो जाएंगे या पूरा जलसा सुनेंगे? इंशाअल्लाह। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हसद नहीं, हसद बहुत खतरनाक बीमारी है। और शेख सादी तो फरमाते हैं इसका इलाज मौत के अलावा है ही नहीं। मौत इसका इलाज है, जब तक मरता नहीं दिल से हसद खत्म होता नहीं। तो हसद बहुत खतरनाक चीज। हर एक मेरे नौजवान भाई के जहन में यही भूत, यही सवार है, करोड़पति करोड़पति करोड़पति। दुनिया में बड़े बड़े करोड़पति आए जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिन्हें अपने महल्लात पर घमंड, तकब्बुर, मगर देखा नहीं। अल्लाह अल्लाह वक्त ने उनका नामो निशान खत्म कर दिया, उनका नाम खत्म हो गए, महल्लात खंडरात में तब्दील हो गए। तो मैं बता रहा था ये बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं है। ये जिंदगी के लिए है मगर जिंदगी इसके लिए नहीं है। समझे नहीं आप? अल्लाह करे समझ में आ जाए। जिंदगी इसके लिए नहीं है। जिंदगी कैसे? सुबह हो तो पैसा, दोपहर हो तो पैसा, शाम हो तो पैसा, कैसा ही हो, पैसा हो, हराम हो, हलाल हो, लीगल हो, इलीगल हो, नाजायज हो, कैसे ही हो, दलाली का हो, कमीशन का हो, कैसे ही हो, पैसा 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 पैसा। ये बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं है। अगर गलत तरीके से आएगा तो ये पैसा बवाले जान बन सकता है। करोड़पति बने, जुए का पैसा कमाया। साहब 1 लाख रुपए मस्जिद में जुमे के दिन मेरी तरफ से जी। हराम कमाई का पैसा दीन में खर्च करना, अल्लाह की राह में खर्च करना, आला हजरत फतावे रज़विया में इरशाद फरमाते हैं बवाले जान है। जी जी जी। उल्टा अजाब है, अजाब। इसलिए अब तुमने कलमा पढ़ा है, तुम मुसलमान हो। जी। अरे वो आवारा है, उनके पास जीने का कोई तरीका नहीं है, कोई आइडियल नहीं है, कोई निसाब नहीं है। जी जी। तुम खुले नहीं हो, तुम्हारे पास हद है, कोर्स है, निसाब है। कोर्स क्या है तुम्हारे पास? कोर्स अल्लाह की किताब कुरान करीम है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मेरे नबी की जिंदगी है। वो और हैं जिनके पास जीने का कोई तौर तरीका नहीं, उनके पास कोई निसाब नहीं, कोई कोर्स नहीं। तुम आवारा नहीं हो, तुम खुले नहीं हो, तुम्हारे लिए हद कायम है, तुम्हारे लिए दीवार कायम है। और वो दीवार क्या है? वो दीवार अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह। जीना है तो अल्लाह की रजा के लिए, मरना है तो अल्लाह की रजा के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने यही देखना है कि शरीयत की चीज को हराम कहती है, शरीयत की चीज को हलाल कहती है। पैसा बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं। एक मुरीद साहब ने पीर साहब को एक आलीशान मकान बना के दिया। जी। बेहतरीन मकान। पीर साहब आए, मकान देखा, उसकी खूबसूरती को देखा, उसकी डेकोरेशन को देखकर रोने लगे। मुरीद बोला हुजूर बड़ी मोहब्बत से मकान बनाया है, ये क्या मामला है? रोने लगे, क्या वजह है? आपने इरशाद फरमाया कागज पे लिख के दे दे कि हमेशा इसमें रहूंगा। अल्लाह करे समझ में आ जाए। जी जी। क्या कहा आपने? फरमाया, पीर और मुर्शिद ने फरमाया कागज पे लिख के दे दे कि हमेशा इसमें रहूंगा। कहने लगा हुजूर नहीं, मौत तो आनी है। जी। अरे क्या बात। बोल दो बोल दो, मौत तो आनी है। तो आपने इरशाद फरमाया जब ये किराए का घर है, छोड़ना है तो इस पे खुशी और जश्न मनाना कैसा? क्या बात है। काश ये पत्थर, टाइल्स, डेकोरेशन, ये बेहतरीन मकान जो दुनिया में बना है अल्लाह की तरफ से मुज्जा मिल जाए जन्नत का। क्या बात है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कुरान कहता है दुनिया फानी है। और जानते हो दुनिया क्या है?
कुरान ने कहा कुल मताउद दुनिया खलील, दुनिया का सारा साजो सामान बहुत थोड़ा है। जी 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 60 साल जिंदगी हुई, 70 साल हुई, 80 साल हुई, कहो साहब हमने तो बहुत कुछ कर लिया। हमने 5 मंजिला मकान भी बना लिया, हमने क्रेटा भी खरीद ली, हमने 100 बीघा जमीन भी बना ली, हमने मार्केट भी बना ली, बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। मगर 80 साल वाले से भी पूछो कि कैसे गुजरी तो बताएगा ऐसे ही है जैसे कल आए थे। जी जी क्या है जिंदगी? कुरान ने कहा कुल मताउद दुनिया खलील, बेशक जिंदगी बहुत थोड़ी है। और कुरान करीम ने दूसरी जगह इसकी मिसाल पेश की, जिंदगी ऐसे है जैसे कि आसमान से बारिश नाजिल हुई, आसमान से, और जब बारिश नाजिल होती है तो वहां घास उगता है, हरियाली उगती है, कुरान की आयत है। और जैसे ही बारिश खत्म होती है, पतझड़ का जमाना आता है, वो घास हरियाली सूख जाती है, बंजर जमीन में बदल जाती है। तो अल्लाह फरमाता है जिंदगी ऐसी है, अल्लाह ने तुझे जवानी दी, अल्लाह ने तुझे सेहत दी, अल्लाह ने तुझे पैसा दिया, तू चल सकता है, तू बेहतरीन बोल सकता है, तू बेहतरीन खा सकता है, तेरे पास दुनिया की हर नेमत है, अभी कोई बीमारी नहीं लगी, लईम शईम है, अल्लाह अल्लाह 36 का नहीं 52 का सीना है, बेहतरीन आपकी बॉडी है, बेहतरीन जिस्म है। ये देखो मेरी चश्माने गजाला, देखो मेरे रुखराना, मेरा बेहतरीन कद्दो कामत, मेरी ब्यूटी तो देखिए, मैं कितना हैंडसम हूँ, मेरा रहन सहन खाना पीना तो देखिए, मैं कितना बेहतरीन पहनता हूँ, मैं ब्रांड यूज करता हूँ, ब्रांड कपड़े यूज करता हूँ, ब्रांड शूज यूज करता हूँ, ब्रांड वॉच यूज करता हूँ, मेरा रहन सहन तो देखिए। मगर कुरान तुम्हें झंझोड़ रहा है, ये ऐसे ही है जैसे बारिश हुई, हरियाली होगी और हरियाली के बाद में सूखा पड़ जाता है, बंजर जमीन हो जाती है। अगर तुझे जबानी में अगर तुझे कोई बीमारी लग गई, बीमारी क्या, शुगर लग गई, तो पता लगा अभी 40 साल का है लेकिन बेहतरीन जिस्म था, जिस्म सब खत्म हो गया है। अल्लाह अल्लाह, मुरादाबाद नहीं दिल्ली भी चला गया, मुंबई भी चला गया, शुगर का इलाज हो सके, मगर इलाज मिलने वाला नहीं है। अगर हार्ट प्रॉब्लम हो जाए या कैंसर की प्रॉब्लम हो जाए, थर्ड पोजीशन में पहुंच जाए तो कहीं भी इलाज नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब तुम्हें मुझे बताइए, तुम्हारी बीमारी को न पैसा दूर कर सकता है, न तुम्हारी शोहरत दूर सकती है, न तुम्हारा मालो दौलत तुम्हें मालो जर दूर कर सकता है। मुझे बताइए जिंदगी का क्या भरोसा है, जवानी का क्या भरोसा है? जब एक टांग कब्र में चली गई तो कहा अब मस्जिद में चलो, अब नमाज भी पढ़ेंगे, अब कोई जिंदगी का कोई सहारा नहीं है। तो बच्चे को बुलाया, बेटा हज की दरखास्त लगा दो, क्योंकि हमें हज करना है या उम्रा करना है, वहां पे हज करने के लिए जा रहा है। तो व्हील चेयर पे पकता लगा, खाने काबा का तवाफ करना पड़ रहा है। मुझे बताओ जवानी कैसे गुजारी, रात कैसे गुजारी, दिन कैसे गुजारा, माल कहाँ खर्च किया, अपनी सेहत कहाँ खर्च की? हदीस पाक में पूछा जाएगा, अगर तौबा करनी है तो बुढ़ापे में नहीं, जवानी में तौबा करो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अत्ताबुश्शाबु हबीबुल्लाह, जो जवानी में तौबा करता है वो अल्लाह का हबीब बन जाता है और अल्लाह पाक उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमाता है। जवानी में तौबा करिए, मगर जवानी गुजारी शराब में। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शराब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साई किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। नईम भाई को बहुत देर में याद आई, मगर आए तो सही। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुर्बे क़यामत एक दौर ऐसा आएगा कि लोग शराब का नाम बदलेंगे, और हो रहा है। कोई बियर कह रहा है, कोई एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी जूस कह रहा है, कोई ड्रिंक बता रहा है। हदीस से पाक है। मुझे ये बताइए, अगर शराब का नाम कोई और रख दिया जाए, पिग, खिंजीर, हराम है या हलाल? हराम है ना जी, नजिसुल ऐन है। अगर पिग का नाम बदलकर बकरी रख दिया जाए, जायज होगा? नाम बदलने से क्या होता? ऐसे ही शराब का नाम बदलकर बियर रख दो या एनर्जी जूस रख दो या ड्रिंक रख दो, तो क्या जायज होगी? नहीं। मुसलमानों के दरमियान शराब का वो दौर दौरा, और मेरे नौजवान भाइयों के यहाँ इसमें पढ़े लिखे भी मुलव्विस हो रहे हैं। सबसे पहली खराबी कुरान कहता है इन्नमल खमरु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमल शैतान। जी जी,
सबसे पहली बात, शराब को जुए के साथ जोड़ा गया। जी जी तो पता लगा शराब और जुआ ज्यादातर एक साथ होते हैं। ये बहुत कम होता है कि इंसान शराबी हो और जुआरी ना हो, जी जी या जुआरी हो तो शराबी ना हो। ज्यादातर ऐसा होता है कि दोनों एक साथ होते हैं। तो शराब को जुए के साथ जोड़ा गया, जी जी अंसाब बुतों के साथ जोड़ा गया, जी अजलाम बदफाली के साथ जोड़ा गया, जी रिजसुम मिन अमल शैतान, और कहा गया ये शैतानी काम है, जी 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 ये नापाक काम है, नापाक। अल्लाह अकबर। शराब और हदीस पाक में जिसको नकलाला हजरत फतावे रज़विया में इरशाद फरमाते हैं। अब तो प्रधानी का दौर आया तो पता लगा पूरी बस्ती को शराब पिला दो बस प्रधान बन जाए। जी जी अरे बताइए, बुरा मत मानना, मौका लगे तो कर लो, बस कुर्सी मिल जाए, ईमान कहीं चला जाए, अकीदा कहीं चला जाए। जी जी हकीकत बात है। मुझे बताइए सबसे बड़ी चीज क्या है? ईमान। नमाज से पहले, रोजा से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले, इबादत से पहले, फराइज से पहले, वाजिब से पहले, सुनन से पहले, मुस्तहब्बात से पहले, सबसे पहले ईमान। ईमान। अरे बोलो बोलो जरा, ईमान। ईमान से बढ़कर कोई चीज नहीं। ऐसी दौलत, ऐसी सत्ता, ऐसी कुर्सी का क्या करोगे जिसमें ईमान का सौदा करना पड़े? क्या बात है, बहुत तो बोल दो बोल दो। सुभान अल्लाह। इसलिए अगर ईमान का सौदा करके कुर्सी खरीदी गई है, माला दौलत हासिल किया है, तो मुमकिन है कि 5 साल भी ना चले। क्या बात है, क्या बात है। मगर जो दौलत, जो कुर्सी, जो 27 के रसूल में खरीदी जाती है, अरे क्या बात है, बोल दो यार, बोल दो। सुभान अल्लाह। वो 5 साल नहीं, जब तक इंसान दुनिया में रहता है, दुनिया से चला जाए, सदी गुजर जाती है, मगर उसका नाम खत्म नहीं होता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आला हजरत को जानते हो? अरे बोलो, सुभान जानते अल्लाह। हो? जानते हैं। 100 कुछ साल हो गए, जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा। जी 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 बेशक। वो कल से ज्यादा आज मकबूलियत। जी जी जैसा जैसा जमाना बढ़ रहा है मकबूलियत बढ़ रही है। जी जी। आला हजरत के हिंदुस्तान के पीएम रहे, यूपी के मुख्यमंत्री, एमपी, विधायक, अरे मिंबरी तक नहीं लड़ी। जी जी। क्या मिंबरी नहीं लड़ी, मिंबरी तक नहीं लड़ी, मगर पूरी सदी गुजर गई। बोल दो बोल दो। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज, आज भी अजमेर शरीफ चले जाओ, लाखों का मजमा नजर आएगा। बेशक। क्या कोई इलेक्शन लड़ा? बताइए मुझे, किसी पार्टी से जुड़े? कहीं से नहीं, कनेक्शन मदीने वाले मुस्तफा से। क्या बात है। और जो मुस्तफा के दामन में, कदमों में बिक जाता है, सदियां गुजर जाती हैं, अल्लाह उसके नाम को, काम को हमेशा के लिए जिंदा कर देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। यही वजह है आज अजमेर शरीफ चले जाओ, लाखों लोगों का मजमा नजर आएगा। परीसी शरीफ चले जाओ, आपको हजारों लोग मौजूद नजर आएंगे। अल्लाह अल्लाह, सीएम नहीं रहे, पीएम नहीं रहे, कोई पद नहीं था, कुर्सी हासिल नहीं की, पैसे की बदौलत पर नहीं, सर की बुनियाद पर नहीं, खानदान की बुनियाद पर नहीं, आज हर जगह रजा रजा, आला हजरत है। क्यों? क्या आला हजरत सबको अपनी तारीफ करवाने के लिए तनख्वाह दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं? नहीं नहीं, वजह यह है आला हजरत का शेर, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, रखा गैर से काम, लिल्लाह अलहम्दु में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं यार बोलते कि नहीं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साई किबला, उलमाए सुन्नत, सरजमीने मदारपुर। सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। बेशक। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में 10 लोगों पर लानत फरमाई है। कितने? जी जी 10। शराब बनाने वाला, शराब बनवाने वाला, शराब लाने वाला, शराब को लाने का हुक्म देने वाला, शराब जिसके लिए लाई जा रही है वो, शराब की कमाई खाने वाला,
गिलास में लौटने वाला, लादने वाला, पीने वाला, हदीस पाक में 10 किस्म के लोग गिनाए गए हैं, सब शराब में पी बराबर के शरीक हैं। और शराब का सबसे बड़ा काम यह है, इंसान को पागल करती है। पागल को विरासत मिलती है? और हिंदुस्तान का कानून भी ये कहता है पागल को विरासत नहीं मिलेगी। इसको विरासत दे दी तो पता लगा एक ही महीने में काम खत्म कर देगा 100 बीघे का। तो पागल को विरासत नहीं मिलती। और शराब पी के क्या होता है? सबसे पहला काम उसका दिमाग खराब होता है। बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखों को देखा नालियों में घूमते हुए शराब पीने के बाद। होता नहीं होता है? कितने ऐसे खतरनाक काम शराब की वजह से वजूद में आ रहे हैं। शराब बैन नहीं की जा रही क्योंकि उससे बहुत कमाई होती है, मगर जितनी कमाई होती है उससे कहीं ज्यादा शराब की वजह से नुकसानात। कितनी बहन बेटियां ऐसी हैं कि शराबी शोहरों के वजह से उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। अरे है या नहीं है? जी जी। कितने एक्सीडेंट ऐसे हैं जो शराब पी के ना जाने कितने लोगों को मार दिया गया है। कितनी वजूहात ऐसी हैं कि शराब पीने के बाद में कत्ल गारत, इस्मत दरी, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का वजूद। और शराब जब कुरान ने कह दिया हराम है, हराम है, हराम है, तो कोई फायदा नहीं, इसलिए कि कुरान और शरीयत ने उन्हीं चीजों को हराम करार दिया जिसमें नुकसान है। बताओ मुझे, क्या शराब के करीब जाओगे? वादा करो मुझसे, जाओगे? क्या जुए के करीब जाओगे? इंशाअल्लाह। इसलिए हम मुंबई में जो पलने वाले हैं, हम उनके फैन नहीं हैं, वो हम उनको अपना आइडियल नहीं बनाते हैं। अगर हमारा आइडियल कोई है तो वो करबला का हुसैन है, मदीने वाले मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाइए। आज हर एक का यही नारा है, अल्लाह मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद, हमारे मुल्क में जुल्म तशद्दुद। अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, कोई खालिद बिन वलीद भेज दे, अल्लाह कोई सलाउद्दीन अय्यूबी भेज दे, अल्लाह कोई टीपू सुल्तान भेज दे। मगर मुझे बताओ, क्या मोहम्मद बिन कासिम आसमान से नाजिल होंगे? क्या टीपू सुल्तान आसमान से नाजिल होंगे? क्या खालिद बिन वलीद आसमान से नाजिल होंगे? नहीं नहीं, तुम्ही में से किसी को खालिद बिन वलीद बनना पड़ेगा, तुम्ही में किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना पड़ेगा, तुम्ही में से किसी को टीपू सुल्तान बनना पड़ेगा। मगर कैसे? शराब पी के, जुआ खेल के, सट्टा खेल के, पबजी खेल के, पूरी रात जाग के, अपने दिनों को बर्बाद करके, अपनी रातों को बर्बाद करके। मुझे बताओ इनकलाब कैसे आएगा? अगर इनकलाब चाहते हो, सच्चे पक्के आशिक रसूल बन जाओ, ज़माने में इनकलाब खुद ब खुद आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आशिक रसूल बनिए, सबसे अहम जरूरत है। अपने बच्चों की घुट्टियों में इश्क़ रसूल मिला दीजिए। सब कुछ मनाने से पहले अपने बच्चों का आशिक रसूल बना दीजिए। आशिक रसूल। और दीन सीखने की कोशिश करें। दीन कहाँ सीखेंगे? अब तो चुटकुलेबाजी, बस हंसाओ और काम खत्म, वही पसंद आता है। अगर इमाम साहब जुमे में, जुमा जानते हो क्यों कायम किया गया? जी जी। जुमा इसीलिए तो है कि महल्ले के या एक शहर के लोग एक मस्जिद में जमा हो जाएं हफ्ते में एक प्लेटफॉर्म पे, और इमाम वो तकरीर करे जो कौम को ज़रूरत हो। जी जी। हैं? हम जब जाते हैं मुसल्ला बगल में दबा के, जब खुतबे का टाइम हो चप्पलों में बैठने के लिए, और इमाम साहब अगर 2 मिनट ज़्यादा कर दें, ले इन्हें तो पता ही नहीं है, हर जुमे को टाइम बढ़ा देते हैं, इन्हें तो पता ही नहीं है हमें खेत पे जाना है, दुकान पे जाना है, ऑफिस में जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। और पंचायत में पूरी रात किसी की बुराई करवा लो। जी जी। हैं? अरे है या नहीं है? बताइए मुझे, कहाँ सीखोगे आप दीन? मुझे बताइए। मदरसा तुम सब जा नहीं सकते, जुमे में सीख नहीं रहे, तो फिर कहाँ सीखोगे दीन? जी जी। कहाँ सीखोगे? अगर इमाम साहब किसी हसास मौजू का अगर तकरीर कर दें तो साहब अगले जुमे को हिसाब तैयार है नहीं है तैयार? अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह खैर फरमाए। यार दुनिया मस्जिद मदरसा इमाम मौलाना को मिटाना चाहती है, तुम कैसे मुसलमान हो? अगर तुम मौलाना के नहीं हुए तो कौन होगा मुझे बताइए। अरे जब मुसलमान भाई मौलाना का नहीं हो सकता तो फिर कौन होगा? ये बताएं मुझे आप। सब नहीं होते हैं, जी जी, कुछ ही होते हैं, मगर बड़े शरारती होते हैं। अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए। इमाम तुम्हारे महल्ले की जीनत है, तुम्हारी बस्ती की रौनक है। जी जी। इमाम जितने अच्छे होंगे तुम्हारे महल्ले में रौनकें होंगी। और होंगी या नहीं होंगी? जी होंगी। अच्छा इतने पैसे आपने हमें दिए भाई, अच्छी नीयत से दिए, जलसे में दिए, तकरीबन ख़त्म कर लिए। जी जी। अच्छी नीयत से दिए हैं, इस क्या कहते हैं, भाई से बरकत है, भाई से सवाब है, उलमा की खिदमत करनी चाहिए,
है? अच्छी बात है, जब आपने सवाब की नियत दी थी तो सवाब मिलेगा। अल्लाह की राह में खर्च करना है। एक बात बताएं आप, जुमे में कितने लोग जाते होंगे? कितने लोग जमा हो जाते हैं जुमे में नमाज में? अरे जुमे वाले तो हो ही, या ईद वाले हो? ईद का नाम लूं? हैं? जुमे वाले तो हो ही कम से कम। हैं? सभी हो जाते। कितने हो जाते होंगे मस्जिद में? 400-500 हो जाते हैं? हैं? अरे 200 मान लो, चलो 200 हो गए। मुझे एक बात बताओ आप, अगर 200 आदमी अपने इमाम से 10-10 रुपए का मुसाफा कर ले, कितने का? क्या बात? अरे बोल तो दो। सुभान अल्लाह। सेटिंग नहीं हुई है, कभी सोचो कि इमाम साहब से सेटिंग हो गई, ये मत सोचियो। सेटिंग नहीं हुई है, अपनी तरफ से बता रहा हूं। अगर 10-10 रुपए का मुसाफा कर लो, और 10 रुपए कितनी बड़ी चीज हो, वो 1 महीने की तनख्वाह है 10 रुपए, कितनी बड़ी चीज है 10 रुपए। कोई हैसियत है 10 रुपए की आज के दौर में? हमारे बच्चे 100 रुपए की चॉकलेट खा लेते हैं दिन में, कोई हैसियत है 10 रुपए की? बोले इमाम साहब को बात, मस्जिद में आज भी 2 रुपए का सिक्का ही डाल रहे हैं बहुत सारे लोग। पूरा हफ्ता बचा के रखते हैं सिक्का कि मस्जिद में यही डलेगा, खर्च नहीं हो सकता पूरे हफ्ता जिम में से, हैं? और कम से कम 10 रुपए का पानी खर्च कर लेते होंगे। सोच देखिए, फिक्र देखिए, जब तक सोच नहीं बदलोगे तो इनकलाब कैसे आएगा? जी जी। 10 रुपए की कोई हैसियत है? अरे मसलन तुम्हारी 10,000 रुपए की तनख्वाह, चलो मान ली, और आपने 10-10 रुपए का मुसाफा किया, तो 200 लोगों को कितने हो गए 10 रुपए के हिसाब से? हैं? 2000। कितने जुमे आते हैं हफ्ते में? कितने हो गए 4 जुमों के? हैं? 8000। किसी की जमीन बिकेगी? किसी की भैंस है? किसी का बिजनेस में कोई कमी आएगी? किसी चीज में कमी आएगी? नहीं आएगी ना। और इमाम की खिदमत कितनी हो जाएगी? जी जी। सोच बदलिए, फिक्र बदलिए। इसलिए हम तकरीर करेंगे, चले जाएंगे, न जाने कल कहां जाएंगे, मगर ये इमाम तुम्हारे लिए ग़िज़ा का काम कर रहे हैं, इसलिए ये तुम्हारे दिन रात काम आते हैं, इनकी खिदमत कीजिए, ये खुशहाल रहेंगे, तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह पाक तुम्हारे ऊपर अपनी रहमतों का नुज़ूल अता फरमाएगा। इमामों को मजबूत करिए, मदरसों को मजबूत करिए, आम मस्जिदों को मजबूत करिए। इसलिए जब तक मस्जिदें कायम हैं, जब तक मदरसे कायम है, तुम्हारा दीन जिंदा है, दीन मजबूत है। इमामों को मजबूत करिए। अब जब तो नहीं पढ़ा रहे जब तनख्वाहें कम है, और जब तनख्वाहें ज़्यादा होंगी तो अमीर भी पढ़ाएगा, प्रधान जी भी पढ़ाएंगे, विधायक जी भी पढ़ाएंगे। हर एक चाहता है कि मेरा बच्चा नेक बने, कोई नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा बुरा बने, हर एक चाहता नेक बने। मगर मसला यही आता है, मगर राज़िक अल्लाह है, अल्लाह ने जितना किस्मत में लिखा है इतना मिलना है। आप सबसे बस यही गुजारिश है, आप इनकलाब लाइए। इनकलाब तभी आएगा, कैसे आएगा? आप सच्चे पक्के मुसलमान बन जाइए, तमाम गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की बारगाह में सिद्क दिल से झुक जाएं। इंशाअल्लाहुल करीम अताइबु मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, तौबा से गुनाह करने वाला ऐसा हो, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे होता है जैसे उसने कोई गुनाह किए ही नहीं है। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह फइज़ा बलगू 7 सिनीन। जब बच्चे 7 साल के हों तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो। इस हदीस पे अमल हो जाए तो कोई बेनमाजी नहीं रहेगा। नमाज कोई ऐसा मौजू नहीं है कि तकरीर की जाए, सबको मालूम है कि नमाज 5 वक्त पढ़ना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, कोई ऐसा मौजू नहीं है। अब 60 साल के हो गए, खुद ही नहीं पढ़ना है तो 7 साल के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? 60 साल के हो गए जब खुद ही नहीं पढ़ना है, खुद भी नमाजी बनिए, बच्चों को नमाजी बनाइए। हर घर में गोश्त पैदा नहीं होते हैं, हर घर में गोश्त पैदा नहीं होते हैं। एक सेब खाया था, सेब, और माँ इतनी नेक, बाप इतना पाकीज़ा हो, जब बगदाद में 2 तनों का मिलन होता है तब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। आप नेक बन जाइए, इंशाअल्लाह बच्चे खुद ब खुद नेक होते हुए नजर आएंगे। इसलिए बच्चों के लिए आप पहला मकतब है, पहला मदरसा है। आप अपनी जिंदगी को सुधार लीजिए, बच्चे आपको अपना आइडियल बनाएंगे, बच्चे खुद ब खुद लाइन पे आ जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।